जून ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये डिज़ाइन हमने फैब्रिक पट्टी से डिज़ाइन की है। इसमें हमने कोई लेस वगैरह यूज़ नहीं की। बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। आप इस दामन पर बनाएंगे, दामन पर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आइए सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके दो तरीके हैं, मैं दो ही तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें जी, ये इस तरह से हमने 4 इंच की इस तरह से फैब्रिक पट्टी लिया है। फ्यूजन पेपर हमने 2 इंच का फोल्ड कर दिया है। अब इसको हमने फैब्रिक पट्टी को भी फोल्ड कर दिया है। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग हमने इस तरह से करनी है। ये देखें, 1.5 इंच पे हमने सारी यहाँ पे जो है कटिंग कर देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये एक फैब्रिक पट्टी के ऊपर आपको डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले बताया। एक तरीका ये है, एक तरीका आपने देख लेना है। जो तरीका आपको अच्छा लगे आपने उसी तरीके को फॉलो करना है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने सारी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इस तरह से मैं आपको यहाँ पे एक शेप बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने ये डिज़ाइनिंग करनी है। अब एक मैंने यहाँ पे ले लिया है, 2 इंच का मैंने इसे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से आपको खोल के दिखा देती हूँ। बैक साइड पे इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर मार्किंग करनी है। मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी, अगर आप अंदाजे से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मार्क करते हैं तो मार्किंग से ये होता है कि हमारी जो सिलाई है वो ईजी तरीके से हो जाती है और बिल्कुल एक ही शेप में होती है। अब इस तरह से गोल हमने इसको शेप दे देनी है, जैसे हम कटवर्क करते हैं उसी तरह से। अब सेम इसी के ऊपर हमने जो है वो सिलाई चला देनी है। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इसी के ऊपर ही हमने एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं कट कर दूँगी। धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से फैब्रिक को मैंने यहाँ से कट कर देना है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने सीधा करना है। यहाँ पर देखें जी, थोड़ी सी मेहनत के बाद ये सीधा हो जाएगा। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है सीधा होने में। ये देखें जी, अब छोटी उंगली से मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूँगी। आप किसी भी नोक वाली चीज़ से आप इसको, अगर आपके पास कोई टूल है तो आप उससे भी इसको सीधा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक तरीका ये है, आप इस तरह से भी सारे यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से आपको मुश्किल लगता है तो एक और तरीका है ये वाला, मैं ये भी आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने फ्यूजन पेपर को कट किया है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बना के दिखाया था, मैं यहाँ पर भी आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि 2 इंच का है। अब इसको हमने इस तरह से, ये देखें, इसको कट करना है बिल्कुल गोल शेप है, जैसे हम कटवर कट करते हैं इसी तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। बाकी सारे हमने इसी तरह इसके ऊपर ही रख के कट कर लेनी है। आप चाहें तो पहले सबको मार्किंग कर लें इसके ऊपर, फिर उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये तरीका बहुत ईजी है, मैं इसी तरीके को फॉलो करेंगी। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये कर लें। अगर आपको पहले वाला पसंद है तो आप उसी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद है तो अब सारे हमने इसी तरह से कट करके अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिए हैं, इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसकी मैंने यहाँ पर कटिंग करनी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से सारे मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपने ट्राउज़र के लिए बहुत सारे चाहिए तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पूरी पट्टी के ऊपर रख के इसको कट करने हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग करनी है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको कम टाइम में बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है वो सिखाना पसंद करती हूँ। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब ये देखें, इसको हमने यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है। अच्छी तरह से कटिंग कर दूंगी। इसकी कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आप चाहें तो यहाँ से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से अब हमने फैब्रिक ग्लू से इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा देना है। लगाने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी, तो हल्का हल्का सा मैं कट कर दूँगी कोने से। अच्छी तरह से कोने कट करने के बाद ये देखिए जी, अब इसको हमने यहाँ से नीट करना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो फैब्रिक गिल्ले होते हैं ये फैब्रिक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप इसके साथ, मैं हमेशा कहती हूँ कि पल्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। पल्स वगैरह इसके साथ लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी उतर जाती हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और उसके ऊपर फिक्स भी नहीं होती हमारे डिज़ाइन के ऊपर। अब इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया। ये बहुत ईजी तरीका है। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं तो आप यही तरीका ही फॉलो करना है। अब दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आपने उसी तरीके से बनानी है। अब इसी तरह से हमने इसको जो है अच्छे से अटैच कर दिया है। अच्छी तरह से नीट करने के बाद अब यहाँ पर देखें, इस तरह अब इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने सिलाई भी लगा देनी है। बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से अच्छे से हमने इसको यहाँ पे नीट कर देना है। सबसे पहले हमने ग्लू लगाया है। ग्लू के बाद अब हमने यहाँ पे एक सिलाई भी लगा देनी है। सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको नीट कर दिया है। अब इसका धागा मैंने कट करना है। अब सारे हमने इसी तरह से ही रेडी करने हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अच्छी तरह से इनको हमने प्रेस भी कर दिया है और इनके ऊपर सिलाई भी लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 इंच की, 2.5 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है। बैक साइड पे फ्यूजन पेपर भी पेस्ट कर दिया है। अब इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगाना है। उल्टे साइड से हमने इसको करके लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सीधा हमने नहीं लगाना। पूरी पट्टी के ऊपर मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने ये लगाने हैं। बिल्कुल भी हमने इसका जो है वो गैप नहीं रखना। साथ साथ ही हमने जो है इसको अटैच करना है। बिल्कुल किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी।
पट्टी को भी हमने अच्छे से नीट कर दिया था। ये देखें जी, आप इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा, अब इस तरह से हमने सारी पट्टियाँ यहाँ पे रखते जाना है और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल मैं यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाऊंगी, पट्टियों के साथ हमने कोई गैप नहीं रखा। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, डिज़ाइनिंग बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। ये देखें जी, इस तरह से एक साइड से मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, फिर हमने दूसरी साइड से भी बनाना है। गैप हमने कोई नहीं रखना, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। आजकल ये जो मौसम है, इसी हिसाब से इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। ऑल ओवर का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने ट्राउज़र के ऊपर। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है 7-7 पट्टियाँ रखनी है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। अच्छा, हमारी कोशिश है कि बहुत ही कम टाइम में आपके साथ जो डिज़ाइन है वो शेयर किया जाए। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहते, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको साथ डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, और वो भी ऐसा तरीका कि आप अगर एक बार वीडियो को फुल वॉच करके देखेंगे तो फिर आप खुद भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करना सीख जाएंगे। अगर आपने पहली बार इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें किसी भी फैब्रिक के ऊपर, यानी कि कोई भी अगर आपके घर में पुराना ड्रेस है तो आप उसके ऊपर इस तरह से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। फिर आपने अपने नए ड्रेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो बहुत ही अच्छा और ईजी तरीके से तैयार होगा। अब एक साइड से मैंने यहाँ पे जो है बना लिया है, धागा कट कर दिया है। अब दूसरी साइड से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के बना के दिखा देती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा कि किस तरह से आपने रेडी करना है। ये देखें जी, बिल्कुल इसके बराबर में रखना है, बिल्कुल इसके बराबर में रखेंगे। कोई हमने यहाँ पे जो है ऊपर नीचे नहीं रखना, फिर डिज़ाइनिंग जो है वो अच्छी नहीं लगती। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमने यहाँ पे बराबर ही रखने हैं। ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फिर डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और एक रफ सा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा, टाइम भी ज़ाया होगा और फैब्रिक भी ज़ाया होगा। तो हर एक चीज़ का जो है आपने ख्याल रखना है। डिज़ाइनिंग जब भी करनी है बिल्कुल भी उसमें जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी होने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारे इसी तरह से रख के मैंने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, अब यहाँ से हमने जो है पट्टी रेडी कर दी है, अपनी पैटर्न हमने इस तरह से तैयार किया है। अब मैं आपको इसकी पांचे की डिज़ाइनिंग करके दिखा देती हूँ। इसको हमने एक साइड पे रखना है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र का उल्टा साइड है, तो ये मेरे पास एक पट्टी रेडी की है। इस तरह से 2 इंच की मैंने पट्टी रेडी की है, 1 इंच का मैंने फ्यूज़न पेपर यहाँ पे लगाया है। अब इसको हमने इस तरह से लगाना है। ये जो हमने थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे एक पाँव की सिलाई लगानी है, किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी। अब इस तरह से इसके ऊपर हमने एक सीधी सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से पूरी पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप इस तरह की डिज़ाइनिंग पैंट प्लाजो के ऊपर भी कर सकते हैं, कैपरी के ऊपर भी कर सकते हैं, जहाँ आपको पसंद हो आप उस तरह से जो है इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। कट करने के बाद अब ये देखें जी, इस तरह से हमने इस पट्टी को जो है किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये देखें, इसको अब मैं यहाँ पे सीधा कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, अच्छी तरह से इसको नीट कर दूँगी इस तरह से। इससे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद ही हमने यहाँ पर जो है वो एक सिलाई लगा देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जिसको मैंने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर बिल्कुल किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल किनारे की मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब पट्टी को हमने पांचे की सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से किनारे किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो इससे हमारी जो पट्टी होगी बहुत ही नीट रेडी होगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने प्रेस भी किया हुआ है। प्रेस करने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। ये देखें, धागा हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब इसको हमने अच्छे से स्टिच कर दिया है। अच्छा, अब जो हमने फैब्रिक पट्टी का पैटर्न रेडी किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने उसको किस तरह से जो है वो डिज़ाइन करना है। अब इसको हम पांचे को हमने रेडी कर दी है। अब ये देखें जी, इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे रखना है, बिल्कुल इसके बराबर में रखना है। अच्छे से दोनों साइड से एक ही जैसा जो है वो साइज़ होना चाहिए, ऊपर नीचे का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल किनारे वाली जो हमने पहले वाली सिलाई लगाया उसी के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। अच्छा, बार बार जो 2-2 बार सिलाइयाँ नज़र आती हैं वो डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगानी है, तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और नीट रेडी होगा। अब इस तरह से एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड से भी उसी सिलाई के ऊपर ही हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा और नीट रेडी होगा। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है, तो यहाँ पर देखें जी, धागे हमने यहाँ से कट कर दिए हैं। जो भी छोटे छोटे से धागे लगे हुए थे सबको हमने कट करके इस तरह से नीट कर देना है। नीट करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से पल्स लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। अब यहाँ पर देखें जी, इस तरह से एक पल्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देती हूँ। बाकी के मैंने बाद में लगा देनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किस तरह से जो है वो डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह से 2-3 टाँके मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छे से 2-3 टाँके मैंने यहाँ पे लगा देने हैं। टाँका लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे एक पल्स लगाना है।
याद रहे जब भी आपने इसी तरह की डिज़ाइनिंग करनी हो तो आपने किसी भी फैब्रिक ग्लू से पल्स नहीं लगाने। वॉश करने के बाद जो पल्स होते हैं फिर वो उतर जाते हैं और हमारा जो ड्रेस है वो एक रफ सा लगता है। अब इसी तरह से सारे हमने हाथ से ही यानी कि हैंड स्टिच करने हैं। सारे पल्स इसी तरह से हमने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये जो मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रखी है ये आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे स्किप कर दें या फिर आप यहाँ पे लगा दें। मैं आपको वैसे ही यहाँ पे रख के दिखा रही थी। अगर आप दामन का डिज़ाइन बनाती हैं तो दामन के डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ट्राउज़र के ऊपर बना रहे हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको स्किप कर दें या फिर यहाँ पे अटैच कर दें। अच्छा, यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर पहली बार कुछ देख के सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।